जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया बढ़िया रहना चाहिए। हम लोग हिंदी व्याकरण जो है स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज पिछले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे। आज हम लोग वर्ण विचार पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? आज हम लोग वर्ण विचार पे बात करेंगे। आज जो है डे 2 है। इसका जो भी पीपीटी है यह टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। विद्यासारथी नाम क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल चलता है। लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ण विचार। आज क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ण विचार पढ़ने वाले हैं। अच्छा, वर्ण विचार पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ण विचार पढ़ेंगे। आज वर्ण विचार में क्या सब पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? अच्छा, वर्ण क्या है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग वर्ण के प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे? वर्ण के प्रकार या भेद। वर्ण के भेद देखेंगे। वर्ण के भेद। अच्छा, वर्ण के भेद के बाद हम लोग देखेंगे कि जो स्वर है और व्यंजन वर्ण है वह देखेंगे। स्वर और व्यंजन वर्ण देखेंगे। आज हम लोग इतना ही देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ण क्या है? सबसे पहले वर्ण क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा हम लोग पिछली कक्षा में देखे थे। जो नहीं आए थे, पिछले क्लास नहीं देखे, वो जाके देख लीजिए पहला क्लास, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। अच्छा सर, ये जो राम है इसको विभाजित किया जा सकता है? हाँ, इसको विभाजित कर सकते हैं। र जोड़ अ जोड़ म, है कि नहीं? या र जोड़ रा जोड़ रा जोड़ म, है कि नहीं? तो ये विभाजित हो रहा है। क्या विभाजित हो रहा है? लेकिन अ को विभाजित कीजिए, अविभाजित होगा? नहीं होगा। ई को विभाजित कीजिए, होगा? नहीं होगा। ए को विभाजित कीजिए, होगा? नहीं होगा। इसीलिए यह क्या है? यह वर्ण है। यह क्या है? वर्ण है। समझ गया वर्ण किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। उदाहरण आपको क्या होगा? जैसे जैसे या बोल सकते हैं उदाहरण। उदाहरण आपका हो गया अ आ हर्षी दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ री ए ऐ ओ औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यह जो 11 है, और सॉरी सॉरी सॉरी, यह सभी क्या हो गए? इसमें क ख, ये सभी क्या हो गए? आपके वर्ण हो गए। ग च म, यह सभी क्या हो गए? आपके वर्ण के उदाहरण हो गए। ये सभी वर्ण है। क्या है? यह सभी वर्ण है। अच्छा सर, वर्ण तो बुझ लिए। आपको क भी एक ही में बता रहे थे, अ भी बता रहे थे, है कि नहीं? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग वर्ण का भेद देखेंगे। क्या देखेंगे? वर्ण का भेद देखेंगे। वर्ण का भेद। तो वर्ण 2 प्रकार के हैं। वर्ण कितने प्रकार के हैं? वर्ण 2 प्रकार के हैं। वर्ण 2 प्रकार के हैं। अच्छा, कौन कौन है? तो वर्ण पहला स्वर वर्ण है। पहला स्वर वर्ण है। दूसरा व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण है। अच्छा, पहला क्या है? पहला स्वर वर्ण है। दूसरा व्यंजन वर्ण है। दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण है। अच्छा सर, तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता के होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण जो है बिना किसी के सहायता से होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। अच्छा सर, वो कैसे? जैसे क है, क है
तो क का सहायता कौन कर रहा है? क को बोलिए, क अ आ रहा है, यानी क का सहायता अ कर रहा है, अ कर रहा है, तो यह स्वर वर्ण होगा, यह स्वर वर्ण नहीं होगा, यह स्वर वर्ण नहीं होगा। ठीक है, अच्छा सर च होगा, च देखिए तो च प्लस अ, च पढ़िए, च आ रहा है च के साथ में, तो सर ई स्वर वर्ण होगा? नहीं सर, ई भी स्वर वर्ण नहीं होगा, तो कौन होगा? अच्छा अ पढ़िए, अ पढ़िए, उदाहरण अ पढ़िए, तो अ ही आ रहा है, तो यह अ जो है स्वर होगा, यह अ क्या होगा? स्वर होगा। अच्छा सर आ पढ़िए, तो आ ही आ रहा है, तो ये भी स्वर होगा। हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, री ए, आई, ओ, औ, यह जो है 11 स्वर वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यही 11 जो है स्वर वर्ण है, बाकी व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण। ये देखिए, ये है, यह जो है क्या है? स्वर वर्ण का उदाहरण। अच्छा व्यंजन वर्ण देख लेते हैं, यह जो व्यंजन है वह व्यंजन क्या है? तो जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है? जिन वर्णों के, लिख देते यहाँ, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। बहुत बढ़िया। स्वर की सहायता से कैसे ले जा सकती है? हाँ, तो अभी हमने थोड़ा देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था, क। क्या दिया था? क। उदाहरण जो है क्या है? क। अब इस क को पढ़िए, क, क के लास्ट में अ आ रहा है, देखिए पढ़िए, क है ना, यानी कि क तो पढ़ रहे हैं, तो क तो आ ही रहा है, इसके साथ अ भी आ रहा है, यानी कि क अकेले नहीं है, वह इस स्वर के साथ में है। यह अ अभी बताए हैं कि स्वर है ना, तो इस अ के साथ में है। च पढ़िए, तो च है ना, च, च के साथ में अ आ रहा है, यह क्या है? यह स्वर है। म पढ़िए, तो म के साथ में अ आ रहा है, यह क्या है? स्वर वर्ण है। यानी कि जिसकी सहायता में, जिसकी सहायता में, जिसकी उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? स्वर की सहायता ली जाती है, वह क्या कहलाएगा? वह व्यंजन वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाता है? वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज जो है हम लोग इतना ही देखते हैं, अगली क्लास में हम लोग स्वर वर्ण को और विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, इसका पीपीटी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।